इसमें कितना है दम। दुनिया भर के मोबाइल कैमरास और सीसीटीवी में कैद कुछ हैरत अंगेज, कुछ मजाकिया और ज्ञानवर्धक घटनाएं दिखाने के लिए आज एक बार फिर से आपका चैनल न्यूज नेस आपके लिए लेकर आया है अमेजिंग वीडियोस कॉटन कैमरा। सितंबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला चचा भतीजा एटीएम से पैसे निकालने गए, लेकिन एटीएम पहुंचकर उन्होंने पाया कि भाई एटीएम पर तो एक गाय कब्जा लिए बैठी है जो बेचारी दस्त से परेशान थी, जिसके चलते पूरे एटीएम में गोबर ही गोबर फैला हुआ था। अब पैसा निकालना भी जरूरी था, इसलिए चचा ने हिम्मत दिखाई और गोबर की बदबू से सने एटीएम में चचा ने अपना मुंह बांधकर इस काम को अंजाम दिया, जिसे भतीजे ने रिकॉर्ड कर लिया। आजकल मॉडल्स में कैसे अजीब अजीब कपड़े पहनने का ट्रेंड चला हुआ है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इस बार इसमें बाजी मारी है दुनिया भर के मशहूर मॉडल किम कार्दाशियन ने। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान इटली में हुए मिलान फैशन वीक में ये एक ऐसी पोशाक पहन के आई जिससे इनका चलना उठना बैठना सब मुश्किल हो गया और ये किसी पेंगुइन की तरह चलती हुई दिखी और किसी मेंढक की तरह फुदकती हुई दिखाई दी। दिसंबर 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जोरदार बरसात और ओलावृष्टि हो रही थी। इसी दौरान सीन साइसमान नामक एक नई दिल व्यक्ति ने देखा एक पक्षी ठंडी हवा और ओलों से चोट के लगने की वजह से सुस्त पड़ गया है और अपनी अंतिम सांसें लेने का इंतजार कर रहा है। अब पक्षी को मुसीबत में देख इन्होंने तुरंत ही दौड़ लगाई और उसे उठाकर इलाज के लिए अपने घर में ले आए। स्नैपचैट के अजीबोगरीब फीचर से आज की जनरेशन तो भली भांति वाकिफ है, लेकिन क्या हो अगर इसका एलियन फेस वाला फिल्टर किसी अनजान ग्रामीण व्यक्ति पर लगा दिया जाए। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक कस्बे में बड़ी चोरियों पर रोक लगाने में असमर्थ थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर से नाराज एक महिला मोर्चा एरिया एसडीओपी निर्भय सिंह के पास पहुंचा और उनका कहना था कि यहाँ चोर चोरी करते घूम रहे हैं और पुलिस आराम से चैन की नींद सो रही है। ऊपर से थाना प्रभारी ने एक ही रात में 5 घरों में हुई चोरी को एक ही वारदात में करके केस दर्ज किया है। कुछ समय तक चली बहस के बाद महिला ने एसडीओपी साहब को अपनी चूड़ियां दे डाली और कहा अगर काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो, जिस पर एसडीओपी साहब ने कहा ये चूड़ियां आप थाना प्रभारी को पहनाओ, मुझे अपनी शिकायत दीजिए, मेरा काम जांच करना है, मैं उसके बाद काम करूंगा अपना। आप ऐसा करो, मैं चूड़ी दे रही हूं, निकाल चोरियों से डरी हुई महिलाओं को गुस्सा जायज था और एसडीओपी साहब का कहना भी गलत नहीं था। उन्हें तो क्योंकि इस बात की जानकारी पहली बार मिली थी। यहाँ गलती वैसे थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर जी की थी, जो अनेक चोरियां होने के बाद भी उन चोरों को पकड़ने में असमर्थ थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया एक ट्रक ड्राइवर तेल भरवाते समय बस में बैठी एक लड़की को कुछ इस तरह घूर रहा था, मानो अभी बस सेटिंग करके ही मानेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है बेचारा खामखा बदनाम हो गया हो और लड़की नहीं बल्कि मीटर रीडिंग देख रहा हो। सितंबर 2022 के दौरान आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक चलते अपनी बेटी संग उसका पीछा शुरू किया और दूर जाते ही पाया कि पत्नी साहिबा अपने आशिक के संग स्कूटी पर गुलछर्रे मारती हुई घूम रही है। अब गुस्साए व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके आशिक को देखते हुए उन्हें गालियां देना शुरू कर दी और उनसे रुकने की बात कही, लेकिन वह भी भागने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पकड़ लिया गया और हाथापाई शुरू हो गई और कुछ देर में ही पुलिस मौके पर आ गई। पति और आशिक का शांति भंग के आरोप में चालान काट दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में दोबारा ऐसे होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। अब एक बच्ची की मां की ऐसी करतूत पर आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट में बताना। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी की तैयारी में कुछ स्पेशल डिश बनाई थी, लेकिन इनकी टोकरी जरा कमजोर निकली, जिसके चलते पार्टी का सत्यानाश हो गया।
एक नजर मछलियों में मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा रहे इन मोहतरमाओं पर भी डाल लीजिए। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो बता दें, मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए दुनिया भर में कई ऐसे पार्लर हैं जो इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें गर्रा रूफा नामक छोटी मछलियों से भरे टब में हाथ पैर डालकर बैठ जाना होता है और ये मछलियां आपकी डेड स्किन को खाकर उसे मुलायम, सुंदर और ताजा बना देती हैं। दोस्त सिर्फ इंसानों के कमीने नहीं होते बल्कि जानवरों के भी हो सकते हैं, जैसे कि आप खुद यहाँ देखिए। जून 2015 के दौरान बेंगलुरु से कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। उनमें देखा गया कि बेंगलुरु की सड़कों पर एक विशालकाय मगरमच्छ आदमका है, जिसे देख एक बार के लिए तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इतने बड़े शहर में इतना बड़ा मगरमच्छ दिखाई देना साधारण बात तो नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद पता चला ये मगरमच्छ नकली था, जिसे बादल नांजू दास स्वामी नामक एक आर्टिस्ट ने सड़क पर मौजूद गड्ढों को हाईलाइट करने के लिए बनाया था, ताकि प्रशासन की इस पर जल्दी से जल्दी नजर पड़ जाए और आते जाते लोगों को गड्ढों की जगह मगरमच्छ का तालाब दिख जाए और वो सुरक्षित बच निकले। और ये पिक्चर कुछ ही देर में वायरल होने के बाद बादल की मेहनत रंग लाई और सरकार ने बेंगलुरु की सड़कें ठीक करवाने की मुहिम शुरू कर दी। किसी इंसान के चौक होने या सांस की नली में चीज फंस जाने के बाद उसे हम्बलिंग मैन्यूअर देते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन एक नजर इस बंदर माँ पर डाली जिसने अपने बच्चे की सांस की नली ब्लॉक हो जाने पर ठीक इंसानों की तरह ट्रीटमेंट दिया और उसकी नाली में फंसे खाने को निकलवा भी दिया। है ना कमाल। एक नजर इन महाशयों पर डाल लीजिए जिन्होंने अपने दोस्त की टांग पकड़ी और डॉग की आवाज निकालकर बेचारे को रूह तक हिला दिया। शायद आप जानते हो, बाहर के देशों में प्रेगनेंसी के दौरान जेंडर रिवील करने के लिए पार्टी दी जाती है और सबको सस्पेंस में रखा जाता है कि आने वाला लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि यहाँ लिंग की जांच गैर कानूनी नहीं है। ब्लू का मतलब लड़का और पिंक का मतलब लड़की। और ये मैडम भी उसी तरह इस बैलून में पिंक कलर डालकर पार्टी की फुल तैयारी में थी। तभी उसके बेटे ने वहीं पर बैलून को फोड़कर सब रिवील कर दिया और सारा प्लान चौपट कर दिया। इस महिला का रिएक्शन देखकर आप समझ जाएंगे। कहते हैं आजकल ऑनलाइन का जमाना है और सब काम ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं, लेकिन इस कपल ने तो ये बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली और ऑनलाइन शादी रचा डाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मई 2022 के दौरान रूस में कार गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने के लिए कार वाले ने एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी और जनाब ने बिना अंदर बैठे कार को खींचना शुरू कर दिया, जिसके चलते कार जैसे ही गड्ढे से बाहर निकली वैसे गलत दिशा में चलते हुए वापस दूसरे गड्ढे में दुगनी तेजी से गिरी। सोचिए आप घर पहुंचकर पाएं कि आपके घर में कोई एनाकोंडा या अजगर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो खैर, इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या थी उसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आपके साथ हकीकत में ऐसा हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, कमेंट में बताना। आइए इन जनाब से मिलिए जिन्हें ऑटो के पीछे लगे पोस्टर में बैठी हुई दुल्हन बहुत पसंद आ गई, जिसके चलते उन्होंने क्या किया एक बार आप खुद देखो। कहते हैं अगर इंसान के पक्के इरादे हो तो उसे मंजिल पाने में कोई भी बला रोक नहीं सकती। इसी बात को हाल ही में साबित किया है इस विदेशी महिला किम्बरले नेस्टोरिक ने। इन्होंने बताया कई सालों से वो मोटापे से परेशान थी और उनका वजन लगभग 140 किलो पहुंच गया, लेकिन एक साल पहले उन्होंने अपनी बच्ची से मोटिवेशन लिया और वो पतली होने में जुट गई। जानकर हैरत होगी, इन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर अपना 60 किलो वजन घटा लिया और आज वो कुछ इस तरीके से फिट और जवान दिखाई देती है, आप पहचान नहीं पाओगे। केजीएफ मूवी के बाद रॉकी भाई यानी रश पूरे देश के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन आपको बता दें यश मूवी की तरह असल जिंदगी में भी काफी नेक दिल इंसान है। जहाँ बॉलीवुड अभिनेता अपने फैंस के साथ बदतमीजी करते हुए देखे जा चुके हैं, वहीं देखिए कैसे यश ने अपने फैंस के साथ बदतमीजी कर रहे अपने गार्ड को फटकार लगाई और फैंस के साथ ठीक से पेश आने की बात कर डाली। एकलौता वाकया नहीं है जब यश ने अपने फैंस की रिस्पेक्ट करते हुए अपने बाउंसर्स को फटकार लगाई हो। यश पहले भी ऐसा कई बार करते हुए दिखाई दे चुके हैं।
हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान अमेरिका की एक जगह पर लोग पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इसी बीच बेचारों के दुर्भाग्य से पास में मौजूद स्प्रिंकलर चल पड़ा और रंग में भंग डालने के लिए उनके सामान पर पानी गिराना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये लोग पार्टी के दौरान कुछ इस तरह से सामान बचाते और खुद को पानी से भीगने से बचाते हुए दिखे। आज तक आपने कई तरह के अपराधी और उनके भागने के तरीके देखे होंगे, लेकिन अब आप एक ऐसे शख्स को देखने वाले हैं जो अपनी सिंपल सी ट्रिक को परफेक्ट टाइमिंग के दम पर पुलिस को चकमा देता है। काश पुलिस ने इन लड़कियों से चोर का पता पूछ लिया होता। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ने आपको जरूर कुछ न कुछ सिखाया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक अवश्य करें।